हालेलुया। जय मसीह। हर एक हमारे भाई बहनों को परमेश्वर के नाम में आपको शांति मिले। हालेलुया। आइए हम बाइबल से आज भी कुछ वचनों को सीखेंगे। हालेलुया। सीखेंगे नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 3 अध्याय 16 का 3। अपने कामों को, यहाँ पर लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। हालेलुया। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम अपने कामों को, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यहोवा पर डाल दे। और क्योंकि जब हम परमेश्वर के अपने कामों को परमेश्वर के ऊपर डालते हैं ना, तो परमेश्वर हमारा सिद्ध करता है और अपने आप हमारे कामों को करके देता है। क्योंकि हम अपने चिंता से हम कुछ नहीं कर सकते। जब हमारी काम नहीं हो रही है तो हम परमेश्वर को सौंप दे, तो तभी वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अपने कामों को यहोवा पर सौंप दे और इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध रहेगी। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 3 का 1 से लेकर 4 तक। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पाटिका पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। सचमुच में जब हम अपनी कामों को यहोवा पर सौंपते हैं या डालते हैं ना, तो यहाँ पर नीति वचन में परमेश्वर कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, तू अपनी शिक्षा को, मतलब मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी बातों को अपने गले का हार बनाना। हम सच में अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारा सब कुछ करने वाला पिता है। जब हम परमेश्वर को अपने हृदय रूपी उनकी बातों को अपने हृदय में लेके चलेंगे ना, तो हम कभी भी भटकेंगे नहीं, कभी भी दूर नहीं होंगे। परमेश्वर के करीब हर समय रहेंगे और हमारी काम परमेश्वर करेंगे। जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो परमेश्वर हमारे कामों को ऑटोमेटिक कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारा कब होगा। ऐसा करने से लिखा है कि तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। कि हम हर समय देखते हैं मेरे भाई बहनों कि कहीं भी हम जाते हैं या कोई भी बात होता है तो हम मनुष्य से, परमेश्वर कई बार हमसे दूर होते हैं। हम अपने आप, परमेश्वर हमसे दूर नहीं होते, पर हम अपने गलती के कारण हम खुद ही दूर हो जाते हैं। तो जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तब मनुष्य भी हर समय हमें बुरा भला बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के निकट हम रहेंगे तो यहाँ पर वचन में कहता है कि तुम ऐसा करने से तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। हालेलुया। हम एक वचन और देखेंगे। हम 5-6 वचनों से आज कुछ सीखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 37 का 4 देखेंगे। हालेलुया। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर को अपनी हर एक बातों में आगे रखेंगे ना, परमेश्वर को आगे लेके चलेंगे, तो यहाँ पर वचन कहता है कि जब तू अपने परमेश्वर को सुख का मूल्य जानेगी तो हमारी हर एक मनोरथों को परमेश्वर पूरा करता है। हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है परमेश्वर को पता होता है, क्योंकि हम जब परमेश्वर को अपने अंदर लेके चलते हैं ना, प्रभु मेरे अंदर है, मेरे जीवन में है, तो जब हम अपने अंदर सचमुच में लेके रहेंगे ना, तो परमेश्वर, यहाँ पर वचन में लिखा है, ऐसा करने यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, इस वचन में सचमुच में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत भी अद्भुत करते हैं। जब हम परमेश्वर के निकट रहते तो वो हमारी चिंताओं को, हमारे मनोरथों को, हमारे बातों को खुद आगे लेके चलते हैं। हमें कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं होता है। हालेलुया। एक वचन हम और देखेंगे परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। यहाँ लिखा है, किसी भी फिलिपियों 4 का 6 में लिखा है,
किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह यीशु की सुरक्षित रखेगी, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। जब सचमुच में हम सब कुछ परमेश्वर के ऊपर सौंप देते हैं ना, तो हमारी विचारों को, हमारे मनोरथों को जरूर पूरा करते हैं। यहाँ भी कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता है, तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो हर समय हम प्रार्थना, निवेदन और विनती के साथ परमेश्वर के आगे, जब हम प्रार्थना में बैठे, अपने दुखों को, अपने बातों को हम परमेश्वर के आगे सौंपें और परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को, हमारी मनोरथों को, हमारी बातों को जानता है। क्योंकि वचन में लिखा है ना, मैं तेरे उठना बैठना जानता हूँ, तेरी चाल चलन को दूर से ही पहचानता हूँ। हमारे अंदर क्या चल रहा होता है ना, परमेश्वर जानते होते हैं। हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है ना, वो भी परमेश्वर जानते हैं, तो हमें देने की उतना ताकत रखते हैं। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब तू अकेला है तो परमेश्वर को स्मरण कर, जब तू निराशा में हो तो परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। और जब मुझ में हम परमेश्वर की, और हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं, हमारा भरोसा यहोवा पर रखना चाहिए। हमारा भरोसा यहोवा पर रहेगा तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी हमें कुछ कर नहीं सकता। हाल मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कोई भी निराशा में है, कोई भी दुख में है, कष्ट में है, तो यहोवा पर भरोसा रखिए। वो हमारी मनोरथों को जानता है, हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया। तो सचमुच में अपनी हर एक चिंता, अपनी हर एक बात आप परमेश्वर पर डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा है ना, जो सब कुछ देखता है, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी मनोरथों को भी वो परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। ऐसे तो वचन, बाइबल में हर एक वचन परमेश्वर के मूल्य है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला है वो सब कुछ आशीष का है। ये थोड़ा सा वचन से भी परमेश्वर आपको आशीष करे और शांति दे और ब्लेस करे, आपकी ज़रूरतों को, आपकी मनोरथों को परमेश्वर पूरा करे। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जानता है, तो आप किसी भी बात की चिंता मत करिए। जो भी आपकी ज़रूरत है ना, जो भी आपकी बातें हैं, परमेश्वर के आगे रखिए। आपकी मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेगा। आपको परमेश्वर शांति दे और आशीष करे। धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी हम आपको शांति भरी परमेश्वर की वचनों से कुछ सिखा सकेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने हर एक भाई बहन को परमेश्वर इस वचन से ब्लेस करिए। प्रभु आपको शांति। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, देखिए एक और वचन, यूहन्ना 15:1 से हम देखते हैं। पहले 1 से देखते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में, यहाँ लिखा है 4 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहें। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम भी नहीं फल सकते। सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अगर परमेश्वर हमारे जीवन में ना रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के हर समय हम नज़दीक बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को पा सकें, क्योंकि साफ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में ना बने रहोगे तो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच में मेरे बहन भाइयों,
हम कुछ भी नहीं अपने आप से कर सकते। परमेश्वर जब तक हमारे जीवन में नहीं रहेगा तो खुदावन हमारे जीवन में है, तभी हम आशीषित हैं और ब्लेस हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। यहाँ 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सचमुच में हम जब परमेश्वर में बने रहते हैं ना, तो हम हमारी जो भी आवश्यकता है ना, परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है। यहाँ पर 16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु हमने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें चुना है। मेरे प्रिय बहन भाई, हमारे अंदर वो क्षमता, वो ताकत नहीं है कि हम खुद से परमेश्वर को चुने। परमेश्वर का वचन कहता है ना, तेरी माँ के गर्भ से ही मैंने तुझे चुन लिया। हम अपने माँ के गर्भ में ही थे ना, तो परमेश्वर हमें चुन लिया था। तो हम इसलिए यहाँ वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु हमने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। वो हम कई बार सोचते हैं हमने परमेश्वर को चुना है, पर नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सचमुच में ये वचन से। परमेश्वर आपको आशीष करे। अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ब्लेस करिए और फॉलो करिए। आप नए हैं तो हमारी बात और भी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू।